दोस्तों रिसेंटली मैंने घोस्ट डायरी नाम की एक सस्पेंस थ्रिलर हॉरर मूवी देखी है और ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर हैं R.S. माउथ और आज के इस वीडियो में मैं घोस्ट डायरी मूवी को एक्सप्लेन करते हुए इससे रिलेटेड कुछ बातें आपको बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपने अपने हेडफोन्स पहन लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम मार्शा नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने डोम के रूम में बैठकर पढ़ रही थी। तभी उसे कमरे की खिड़की के पास एक औरत की घोस्ट दिखाई देती है, जिसके बाद मार्शा की नींद खुल जाती है। यानी जो अभी मार्शा ने देखा वो बस उसका एक सपना था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम 3 दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम था नीना, स्टेफानी और पुपुत। और ये तीनों डोम से दबे पांव बाहर जा रही थी। यहाँ स्टेफानी को भी उसी लेडी की घोस्ट दिखाई देती है जिसे मार्शा ने अभी अपने सपने में देखा था और यहाँ स्टेफानी इस घोस्ट को देखकर बहुत डर जाती है। स्टेफानी यहाँ अपने दोस्तों को उस घोस्ट के बारे में बताती है, पर नीना और पुपुत को वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो दोनों स्टेफानी की बातों को इग्नोर कर देती हैं। अब वो तीनों एक डोर खोलते हैं और इससे पहले कि वो उस दरवाजे से बाहर जा पाती, वहाँ डोम की एडमिनिस्ट्रेटर मिस रोजा आ जाती हैं और उन्हें देख लेती हैं। रोजा यहाँ इन्हें चेतावनी देती हैं कि अगर उन तीनों ने एक बार और रूल तोड़ने की कोशिश की तो वो इन तीनों को प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे। दूसरी तरफ हम मार्शा को देखते हैं जहाँ वो अपनी फ्रेंड फित्री को उठाकर उसे बताती हैं कि अभी अभी जो उसने सपना देखा वो काफी रियल लग रहा था। अब तभी इनके रूम के बाहर रोजा आती है जो इनकी आवाज सुनकर इन्हें सोने के लिए कहती है। दोनों रोजा की आवाज सुनकर सोने का नाटक करने लगती है और थोड़ी देर बाद फित्री को तो नींद आ जाती है, पर मार्शा की नींद दोबारा खुलती है जहाँ उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई दे रही थी जो मार्शा का नाम लेकर उससे हेल्प मांग रही थी। उस आवाज का पीछा करते करते वो एटिक में पहुंच जाती है जहाँ पहुंचकर वो एक लड़की को छत से लटका हुआ देखती है और तभी मार्शा की नींद फिर से खुल जाती है। यानी ये भी मार्शा का एक सपना ही था। अब अगले दिन हम मार्शा को स्कूल में देखते हैं जहाँ वॉशरूम में पुपुत, स्टेफानी और नीना मार्शा को घेर लेती हैं और ये तीनों मार्शा से कहती हैं कि उन्हें पता है कि पिछली रात मार्शा ने उनकी कंप्लेन मिस रोजा से करी थी। यहाँ ये तीनों मिलकर मार्शा को बुली कर रही थी और ये तीनों जबरदस्ती मार्शा के फेस पर पेन से उल्टी सीधी लाइंस खींच देती हैं। इसके बाद वो मार्शा को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाती हैं। इसके बाद अगले सीन में हम पुपुत, स्टेफानी और नीना को प्रिंसिपल ऑफिस में देखते हैं जहां प्रिंसिपल इन्हें मार्शा को परेशान करने के लिए पनिश करते हैं, जिसके तहत प्रिंसिपल इन तीनों को छुट्टियों में वापस इनके घर नहीं जाने देती। अब नेक्स्ट सीन में हम इन तीनों दोस्तों को अपने कमरे में देखते हैं जहां तीनों मार्शा को ही कोस रही थी। ये तीनों बात कर ही रही थी कि तभी इनके रूम के बाहर एक दूसरी स्टूडेंट आ जाती है जो इनसे कहती है कि ये तीनों डोम में संभल कर रहे क्योंकि इस डोम में एक घोस्ट है। अब ये लड़की यहाँ बस इन तीनों को डराने के लिए आई थी और उस लड़की की बात सुनकर ये तीनों डर भी जाती हैं। यहाँ मार्शा के भी रूममेट्स अपने घर जाने के लिए निकल चुकी थी और मार्शा आखिर में जाने वाली थी। यहाँ मार्शा अपने पेरेंट्स की फोटो देखती है और थोड़ी इमोशनल हो जाती है। जैसे ही मार्शा पीछे मुड़ती है तो वो पाती है कि उसके पीछे से उसका बैग गायब हो चुका था। यहाँ मार्शा को लगता है कि ये हरकत भी पुपुत और उसके दोस्तों की ही होगी, इसलिए मार्शा गुस्से में पुपुत से उसके बैग के बारे में पूछने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में उसे एक रूम का डोर अपने आप खुलते हुए दिखाई देता है। मार्शा उस रूम में जाती है जहां उसे सारा सामान बिखरा हुआ नजर आता है, जैसे उस कमरे में सालों से साफ सफाई न हुई हो। मार्शा के थोड़ा अंदर और जाने पर कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। यहाँ मार्शा मदद के लिए चिल्लाने लगती है। थोड़ी देर तक आवाज लगाने के बाद मार्शा परेशान हो जाती है और एक चेयर पर बैठ जाती है जहाँ मार्शा के पीछे एक घोस्ट को देखते हैं जो मार्शा के पीछे मुड़ते ही गायब हो जाती है। इसके बाद हम मार्शा के पीछे किसी के पैरों को देखते हैं मानो कोई लटका हुआ हो। तभी वहाँ एक टेबल का ड्रॉर अपने आप खुल जाता है जहाँ एक डायरी रखी हुई थी। अब जैसे ही मार्शा उस डायरी को उठाती है उस रूम का डोर अपने आप फिर से ओपन हो जाता है और मार्शा यहाँ उस डायरी को डस्टबिन में ही फेंक
कर चली जाती है। अब बाहर आने पर रोज़ा मार्शा को बताती है कि बच्चों को ले जाने वाली बस जा चुकी थी। अब मार्शा यहाँ रोज़ा से सारी बात बताते हुए कहती है कि उसे रूम 303 में किसी ने लॉक कर दिया था। अब ये सुनकर रोज़ा सीधा पुपुत पर शक करती है और पुपुत से बात करने के लिए उसके पास जाती है, पर वहाँ उन्हें पता चलता है कि इस पूरे कांड के दौरान पुपुत और उसके दोस्त अपने कमरे में ही मौजूद थे। इट मीन्स उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उनकी बात सुनकर रोज़ा पुपुत और उसके दोस्तों को वार्निंग देते हुए कहती है कि अगर उन्होंने मार्शा को आगे थोड़ा सा भी परेशान किया तो वो उन तीनों को डोम से एक्सपेल कर देगी। साथ ही वो पुपुत का फोन और लाइटर भी अपने साथ ले जाती है। अब रोज़ा के जाते ही पुपुत और उसके दोस्त मार्शा के पास जाकर अपनी हालत के लिए उसे कोसने लगते हैं। अब वो सब झेलने के बाद मार्शा सोचती है कि वो मिस रोज़ा से रिक्वेस्ट करके कुछ अरेंजमेंट करा के वहाँ से चली जाएगी, लेकिन मिस रोज़ा मार्शा को बताती है कि मार्शा की सौतेली माँ ने मार्शा को घर आने से मना कर दिया है। यहाँ मिस रोज़ा मार्शा से कहती है कि मार्शा वहाँ डोम में ही रह सकती है और अगर वो डोम से बाहर आना जाना करना चाहती है तो उसे 4 बजे तक डोम में वापस आ जाना होगा। अब रोज़ा की बातें सुनकर मार्शा के पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था, तो वो वहीं रहने के लिए मान जाती है। साथ ही वो मिस रोज़ा के रूल्स को भी मान लेती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात में सोते वक्त नीना को अपने बेड के नीचे किसी की आवाज़ आ रही थी। जब नीना बेड के नीचे देखती है तो उसे वहाँ घोस्ट दिखाई देती है, जिससे देखकर नीना काफ़ी डर जाती है और चीख देती है, जिसकी चीख सुनकर पुपुत और स्टेफानी भी उठ जाती है और नीना उसे सब बताती है, पर उन दोनों को ही नीना की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब यहाँ से सीन अगले दिन पर आता है। जब मार्शा स्कूल जा रही थी तभी रास्ते में उसे एक लड़का नजर आता है और वो लड़का मार्शा को अजीब तरह से घूर रहा था, लेकिन मार्शा इस लड़के को इग्नोर करके लाइब्रेरी की तरफ चली जाती है, पर वो लड़का लाइब्रेरी के बाहर भी आ जाता है। मार्शा उस लड़के को देख लेती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो लड़का मार्शा के पास आ जाता है और यहाँ वो लड़का अपना नाम डियो बताता है। यहाँ मार्शा डियो से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ डियो बताता है कि वो पहले इसी स्कूल का स्टूडेंट हुआ करता था और वो हर वेकेशंस पे वहाँ आता जाता रहता है, और आज वो मार्शा को देखकर हैरान इसलिए हो गया क्योंकि आज से पहले उसे वेकेशंस पर कोई स्टूडेंट वहाँ नहीं दिखा था। फिर यहाँ मार्शा डियो को अपना इंट्रोडक्शन देती है, जिसके बाद वो दोनों थोड़ी देर बात करती हैं। यहाँ से सीन रात पर आता है जहाँ मार्शा अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। तभी मार्शा को ऐसा फील होता है कि उसे कोई आवाज़ लगा रहा है, पर जैसे ही मार्शा वापस मुड़ती है तो हम उसके पीछे एक घोस्ट की आकृति को भागते देखते हैं। बाहर आने पर उसे एक बार फिर से रूम नंबर 303 का डोर ओपन हुआ दिखाई देता है। यहाँ अंदर कोई भी नहीं था और वहाँ का ड्रॉर एक बार फिर से अपने आप ओपन होता है और यहाँ मार्शा देखती है कि वहाँ वही डायरी रखी हुई थी जो पिछली बार मार्शा को वहीं मिली थी, जिसे उसने पिछली बार डस्टबिन में फेंक दिया था। लेकिन इस बार मार्शा इस डायरी को नहीं फेंकती बल्कि इसे लेकर मिस रोज़ा के पास चली जाती है, और जब मिस रोज़ा डायरी पर यूलिया का नाम देखती है तो उनके चेहरे का रंग उतर सा जाता है। यहाँ मार्शा कारण पूछती है तो मिस रोज़ा बात को छिपाते हुए उससे वो डायरी लेकर मार्शा को वहाँ से अपने रूम में जाने के लिए कह देती है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ मार्शा एक बार फिर डियो से मिलती है और उससे पूछती है कि वो इतनी आसानी से स्कूल में कैसे एंटर कर जाता है। तो डियो यहाँ मार्शा को बताता है कि एक सीक्रेट रास्ता वो जानता है और वो वहीं से वहाँ आता जाता है। फिर दोनों लाइब्रेरी में बैठकर बातें करते हैं। यहाँ डियो मार्शा से पूछता है कि वो वेकेशन पर अपने घर क्यों नहीं गई। यहाँ मार्शा अपने पास्ट की थोड़ी सी कहानी बताती है कि उसकी माँ की मौत 4 साल पहले हुई थी, जिसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और जो उसकी सौतेली माँ है वो मार्शा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसलिए उन्होंने मार्शा को घर से निकाल दिया और अब वापस घर आने को भी मना कर दिया है। यहाँ डियो को मार्शा के लिए काफ़ी बुरा फील हो रहा था और तभी वहाँ मिस रोज़ा आ जाती है और वो वहाँ मार्शा से पूछते हैं कि वो किससे बात कर रही थी। मार्शा डियो की तरफ इशारा करती है पर अचानक से डियो वहाँ से गायब हो चुका था। तो मार्शा यहाँ झूठ बोल देती है कि वो यहाँ किसी से भी बात नहीं कर रही थी। यहाँ से सीन रात पर आता है जब मार्शा सो रही थी। तभी मार्शा का ब्लैंकेट अपने आप हट जाता है।
यहाँ मार्शा की नींद खुल जाती है और वो डर कर अपने रूम से भागकर मिस रोजा के पास चली जाती है और यहाँ मार्शा उन्हें कहती है कि उसके रूम में कोई घोस्ट है। अब ऑब्वियसली मिस रोजा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो मार्शा का रूम चेक करने पर भी उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। लेकिन मिस रोजा के वहाँ से चले जाने के बाद मार्शा को फिर से एटिक से आवाज आने लगती है। मार्शा यहाँ एटिक में जाती है जहाँ उसे एटिक की सीलिंग से एक लड़की लटकी हुई दिखती है और तभी मार्शा की आंख खुल जाती है। यहाँ मार्शा को रियलाइज होता है कि ये बस उसका एक बुरा सपना था, लेकिन ये सेम सपना उसे कई बार आ चुका था जो कि नॉर्मल तो नहीं हो सकता। तभी हम मार्शा के बेड के ऊपर एक घोस्ट को बैठा देखते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है पुपुत के रूम में। यहाँ नीना पुपुत और स्टेफानी को इस स्कूल की एक पुरानी कहानी बता रही थी, जहाँ नीना बताती है कि सालों पहले इस स्कूल में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था, खुद को फांसी लगाकर। अब स्टेफानी इस बात का मजाक उड़ाने लगती है, ये कहकर कि जरूर वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई होगी और बदनामी से डर कर उसने अपनी जान ले ली होगी। या नीना उसे रोकते हुए कहती है कि उसे ऐसी चीजों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। नीना विंडो के पास ही खड़ी थी, तभी कोई अदृश्य चीज नीना को विंडो से ढकेल देती है, यानी कि अंदर की तरफ ढकेल देती है, जिससे नीना जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। स्टेफानी और पुपुत नीना को उठाते हैं और तभी वो देखते हैं कि नीना की आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थी, यानी नीना पजेस हो चुकी थी और यहाँ नीना स्टेफानी का गला दबाने लगती है। यहाँ पुपुत स्टेफानी की मदद करने के लिए आगे आती है, पर नीना पुपुत को दूर ढकेल देती है। तभी हम शीशे में उस आत्मा के रिफ्लेक्शन को देख पाते हैं। इसके बाद नीना बेहोश होकर गिर जाती है। फिर सीन अगले दिन पर लाइब्रेरी में आता है, जहां मार्शा डियो के साथ बात कर रही थी। यहाँ मार्शा डियो को अपनी पिछली रात वाले सपने के बारे में बताती है, जिसमें उसने डियो को भी देखा था। यहाँ डियो से पूरा सपना पूछता है, पर मार्शा उसे कुछ नहीं बताती। पर यहाँ हम मार्शा का वो सपना देखते हैं जिसमें वो डियो के साथ डोम में खड़ी थी और डियो मार्शा के सामने अपनी पीठ करके खड़ा था और जैसे ही डियो टर्न करता है तो उसका फेस किसी घोस्ट में बदल जाता है। अब मार्शा इस सपने के बाद हम स्टेफानी को देखते हैं अपने कमरे में, जहाँ स्टेफानी को यहाँ कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। स्टेफानी को ये आवाजें उसके कबर्ड से आ रही थी, पर वहाँ चेक करने पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। स्टेफानी को ऐसा फील होता है कि उसके पीछे कोई है और हम भी उसके पीछे किसी के पैरों को देखते हैं और जैसे ही स्टेफानी पीछे मुड़ती है तो उसे वहाँ वो आत्मा नजर आती है, जिसे देखकर स्टेफानी इतना डर जाती है कि वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद पुपुत और नीना रूम में आते हैं और वो स्टेफानी को संभालने की कोशिश करती हैं। दूसरी तरफ हम मार्शा और डियो को देखते हैं, जहाँ मार्शा डियो से पूछती है कि डियो कौन से सीक्रेट रास्ते से स्कूल में आता है। मार्शा भी उस रास्ते को देखना चाहती थी क्योंकि मिस रोजा उसे रात में बाहर नहीं जाने देती थी। डियो यहाँ बताता है कि वो अपने स्कूल टाइम से वहाँ उस रास्ते से आता जाता था। डियो की बात सुनकर मार्शा को लगता है कि डियो वहाँ किसी लड़की से मिलने आता होगा, लेकिन इससे पहले मार्शा डियो से इस बारे में कुछ पूछ पाती, उससे पहले ही डियो मार्शा से पूछता है कि क्या उसकी कोई बड़ी बहन है, जिस पर मार्शा इनकार करती है। डियो यहाँ कहता है कि उसके स्कूल टाइम में उसकी एक दोस्त हुआ करती थी जो दिखने में बिल्कुल मार्शा जैसी थी। ये दोनों बात करते करते आगे बढ़ जाते हैं और फिर मार्शा अपने कमरे में जाती है तो वो अपने बेड पर वही डायरी देखती है जिसे पिछली बार मिस रोजा ने मार्शा से ले लिया था। यहाँ मार्शा इस डायरी को खोलती है और पढ़ने लगती है। यह डायरी यूलिया नाम की एक लड़की की थी, जिसे उसके क्लास के कुछ लड़कियां बहुत परेशान किया करती थी। यूलिया ने कई बार मिस रोजा को अपने साथ होने वाली चीजों को बताया, लेकिन मिस रोजा ने कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ मार्शा डायरी पढ़ने के बाद मिस रोजा से पूछने जाती है कि उन्होंने यूलिया की हेल्प क्यों नहीं की। यहाँ मार्शा के सवालों को सुनकर मिस रोजा बिना कुछ कहे वहां से जाने लगती है। तभी मार्शा उनसे कहती है कि सब कुछ पता होने के बाद भी कुछ ना करना उतना ही बुरा होता है जितना बुरा यूलिया को तंग करना था। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि उन लड़कियों ने यूलिया को एक कमरे में बंद कर दिया था
और यहाँ लॉक हुए उसे कई दिन हो चुके थे, क्योंकि यूलिया दिखने में काफी कमजोर लग रही थी। यूलिया बार बार उन लड़कियों को रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसे बाहर निकाल दे, लेकिन वो लड़कियां उसे इग्नोर कर दे रही थी। इन सभी चीजों से परेशान होकर यूलिया ने वहीं खुद को लटका कर मार दिया, और ये सब कुछ एटिक में हुआ था। यहाँ मिस रोजा बताती है कि जो लड़कियां यूलिया को परेशान किया करती थी उनके पिता बहुत अमीर थे और पैसों के दम पर उन्होंने पूरा इंसिडेंट ही छिपा दिया। और तो और मिस रोजा खुद ये सब अपने आंखों के सामने होता देखी थी। मतलब जब यूलिया को उस लड़कियों ने उस रूम में बंद किया था तब मिस रोजा वहीं थी, पर उनके अमीर फादर और स्कूल के रेपुटेशन की वजह से वो यूलिया के लिए कुछ भी नहीं कर पाई थी। यहाँ मिस रोजा मार्शा से कहती है कि ये उनके लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर वो तब यूलिया के फेवर में आवाज उठाती तो शायद यूलिया बच जाती। यहाँ रोजा की बातें सुनने के बाद मार्शा रोजा से पूछती है कि बार बार यूलिया की आत्मा उसे क्यों नजर आ रही है। मार्शा के इस सवाल का जवाब मिस रोजा के पास भी नहीं था, लेकिन अगर देखा जाए तो यूलिया और मार्शा दोनों की ही लाइफ काफी सिमिलर थी। दोनों के ही पेरेंट्स उससे ज्यादा प्यार नहीं करते थे, दोनों को ही स्कूल में बुली किया जाता था, एटसेट्रा। यहाँ रोजा अब मार्शा को वापस रूम लौट जाने के लिए कहती है। मार्शा वहाँ से बाहर निकलती है, पर यहाँ पुपुत, निया और स्टेफानी मार्शा को पकड़कर उसी एटिक वाले रूम में बंद कर देती हैं। मार्शा यहाँ मदद के लिए चिल्लाती है, पर वो तीनों वहाँ से उसे लॉक करके भाग जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ रोजा को यूलिया की आत्मा दिखाई देती है, जो रोजा को पकड़कर वॉशरूम में घसीटते हुए ले जाती है। यहाँ से सीन वॉशरूम में आता है, जहाँ स्टेफानी को शीशे में यूलिया की आत्मा दिखाई देती है। यूलिया को देखकर स्टेफानी बेहोश हो जाती है और पुपुत और नीना स्टेफानी को लेकर रोजा के रूम में जाती है, लेकिन यहाँ आकर ये देखती है कि रोजा अपने वॉशरूम में मृत पड़ी थी। रोजा को मरा देखकर ये यहाँ से भागने लगती है, पर यूलिया की आत्मा इनके सामने आ जाती है। वहीं मार्शा जहाँ बंद थी वहाँ का डोर अपने आप खुल जाता है और मार्शा वहाँ से बाहर निकलती है। वहीं सीन पुपुत पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो एक रूम में लॉक्ड थी और बहुत कोशिश करने के बाद भी डोर ओपन नहीं कर पा रही थी। तभी पुपुत को क्लोजेट के ऊपर यूलिया बैठी नजर आती है, जिसे देखकर पुपुत इतना डर जाती है कि वो चिल्लाने लगती है। तभी मार्शा को पुपुत की आवाज सुनाई देती है और यहाँ मार्शा दरवाजा खोलकर पुपुत को बाहर निकालती है। ये दोनों मेन गेट की तरफ भागते हैं, लेकिन ये पाते हैं कि मेन गेट लॉक्ड था। पुपुत मार्शा को बताती है कि रोजा ने उसका फोन ले लिया था, जो कि रोजा के डेस्क में ही कहीं हो रखा होगा, जिसे हम हेल्प बुला सकते हैं। दोनों रोजा के डेस्क से फोन ढूंढती हैं और इन्हें फोन मिल भी जाता है। यहाँ मार्शा अपने डैड को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाती है, पर तभी फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। तभी यहाँ नीना आती है, जिसे यूलिया ने पजेस कर लिया था। अब यहाँ नीना पुपुत से कहती है कि तुम सिर्फ कमजोर लोगों पर ही अपना पावर दिखा सकती हो। इतना कहकर नीना पुपुत का हाथ पकड़ती है और उसे तोड़ देती है। यहाँ मार्शा पुपुत को बचाने की कोशिश करती है, तो नीना मार्शा पर भी अटैक कर देती है। नीना पुपुत को ऊपर लेकर जाती है और उसे बालों से पकड़कर लटका देती है। तभी यहाँ डियो आ जाता है और नीना को देखकर कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें खोज ही लिया। डियो बताता है कि यूलिया उसकी गर्लफ्रेंड थी और वो मार्शा की तरह ही दिखती थी, इसलिए वो जब भी मार्शा को देखता था तो उसे यूलिया की याद आ जाती थी। यहाँ यूलिया की आत्मा मार्शा के अंदर आ जाती है और डियो को गले लगाती है। डियो यूलिया को गुड बाय कहता है और तभी यहाँ मार्शा के पिता भी आ जाते हैं, जो मार्शा से एक खराब पिता होने के लिए माफी मांगते हैं। मार्शा यह बताती है कि डियो ने उसकी जान बचाई, तो उसके पिता उससे भी थैंक यू कहते हैं। यूलिया ये सब देख रही थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम डियो को यूलिया की कब्र के पास देखते हैं। और अब स्कूल स्टार्ट हो गए थे, जहाँ हम सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं और इन्हीं के बीच हम मिस रोजा की स्पिरिट को भी देखते हैं। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी घोस्ट डायरी मूवी की कहानी। और जैसा कि आपने देखा कि ये मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल थी। यहाँ स्कूल में एक लड़की ने बुलिंग से परेशान होकर सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद वो घोस्ट बने और स्कूल में भटकने लगे। और जब भी कोई किसी स्टूडेंट को बुली करता था तो यूलिया की आत्मा उस बुली को मार देती थी।
अब आप पूछेंगे कि यूलिया ने मिस रोजा को क्यों मारा। वेल, इसका जवाब हमें मूवी में ही मिल गया था कि अगर मिस रोजा पहले यूलिया के लिए आवाज उठाती तो शायद यूलिया नहीं मरती। इसीलिए यूलिया की आत्मा मिस रोजा को भी अपना गुनहगार मानती थी, इसलिए शायद उसने मिस रोजा को मार दिया। इन द एंड डियो के समझाने पर यूलिया की आत्मा शांत हो गई और मे भी उसे मुक्ति भी मिल गई होगी। इसीलिए तो लास्ट में डियो उसकी कब्र पर गया था। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है और मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक ऐसी ही कहानी और एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।